नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे थर्सडे 8 दिसंबर के प्राइस एक्शन मूवमेंट की। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी ने थर्सडे 8 दिसंबर को किस तरीके से मूव किया और एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आप बैंक निफ्टी को प्राइस एक्शन के किस थ्योरी के हिसाब से ट्रेड कर सकते थे। अगर आप मेरे वीडियो सीरीज को रेगुलर देखेंगे तो आपको प्राइस एक्शन की बहुत सारी बातें फ्री में सीखने को मिलेगी। तो स्क्रीन पे आपको बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट दिख रहा है और ये फर्स्ट कैंडल है जो कि एक ट्रेडिंग रेंज डोजी कैंडल है और बिल्कुल फ्लैट ओपन है। तो फर्स्ट कैंडल क्या है, फ्लैट ओपन है और ट्रेडिंग रेंज कैंडल है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब ना गैप अप ओपन हो ना गैप डाउन ओपन हो और पहला कैंडल भी किसी ट्रेंड को ना बताता हो, यानी कि पहला कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल ना हो, कोई स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल भी ना हो, तो सबसे अच्छा जो अच्छी जो स्ट्रेटजी होती है उस वक्त वो ये होता है कि हमें वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए ट्रेंड के कंफर्मेशन का। फिर आप देख सकते हैं कि जो सेकंड कैंडल है ये एक अच्छा बुल कैंडल है जो अपने हाई पे क्लोज हो रहा है, ईएमए के ऊपर है। तो यहाँ पर बाइंग एक्टिवेट होती है क्योंकि वेडनेसडे को प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुलिश था, तो थर्सडे को उसका कंटिन्यूएशन हो सकता है। सेकंड कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल आपको दिख रहा है, फर्स्ट कैंडल से भी बड़ा, और जो अपने टॉप पे क्लोज आ रहा है। तो इस एरिया में आप बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर में आप बाई करेंगे और आप देख सकते हैं कि उसके बाद लगातार 8 9 कैंडल लगातार बुल कैंडल बनी है और किसी भी कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के नीचे नहीं गया है। तो जब तक किसी कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के नीचे ना जाए तब तक उसको पुल बैक नहीं कहा जाता है। पुल बैक का डेफिनेशन ही यही होता है कि किसी कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के नीचे जाए। तो यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो एग्जिट करने का कोई वजह नहीं है। पहला बेयर कैंडल ये बन रहा है और पहला कैंडल का पहला ये कैंडल है जिसका लो पिछले कैंडल के लो के नीचे गया है, तो ये एक पुल बैक कैंडल कहलाएगा। दोस्तों, जब भी कभी एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बने और 8 9 कैंडल के बाद में पुल बैक आए तो आप इस बात को मान के चलेंगे कि इसका सेकंड लेग अप जरूर बनता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब एक ट्रेंड की शुरुआत होती है तो कम से कम 2 लेग बनते हैं और तीसरा लेग भी बनने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। लेग वन पुल बैक, लेग टू पुल बैक, लेग थ्री, ये मैं हमेशा कहता हूँ। और जब 3 लेग्स किसी ट्रेंड में बनता है तब वेज पैटर्न बन के तैयार होता है। तो ये फर्स्ट कैंडल बेयर कैंडल है, लगातार 8 9 कैंडल के बाद में ये पहला पुल बैक है। तो इसका सेकंड लेग अप बनेगा और थर्ड लेग अप बनेगा, इसकी पूरी संभावना है क्योंकि ऑलरेडी एक मार्केट ऑलरेडी एक बुल ट्रेंड में आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जब एक ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मार्केट ऊपर आ चुकी है, अब हम सेल करेंगे, सेल सिग्नल ढूंढना स्टार्ट करें। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई डबल टॉप बनाया और हायर हाई डबल टॉप बनाने के बाद में एक अच्छा सेल सिग्नल कैंडल यहाँ पे बन रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर सेल नहीं करना है, क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड की शुरुआत हो गई है और ट्रेंड इतनी जल्दी खत्म होगा नहीं। ये फर्स्ट लेग अप है, कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा नीचे आ सकता है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। दूसरी बात क्या है कि प्राइस अभी भी EMA 21 के ऊपर है और जिन लोगों ने इस ट्रेंड को मिस किया है, प्राइस जब EMA 21 के पास में आएगी तो नए बुल मार्केट में एंटर करेंगे। वो बुल जो यहाँ पर एंटर नहीं कर पाए थे वो EMA 21 पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे सेल करने का कोई मतलब होता नहीं है। अगर सेल सिग्नल बनता भी है तो आप इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे अगर आप इस यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे तो। उसके बाद EMA 21 के बीच में गैप बना और आप देख सकते हैं कि लगातार 3 बुल कैंडल यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब कि सेकंड लेग की शुरुआत यहाँ हो चुकी है। तो जो लोग प्राइस एक्शन को डीपली जानते हैं वो इस 3 बुल कैंडल के बाद में वो बाइंग की शुरुआत कर सकते हैं। वो इस कैंडल के हाई पे बाई कर सकते हैं या ये लगातार 5 6 कैंडल का एक बुल लेग बना है वहां पे वो बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद 3 डोजी कैंडल और 5 कैंडल का एक ट्रेडिंग रेंज बन रहा है। तो यहाँ पे जो सेकंड लेग अप है वो खत्म हो गया। ये फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग पुल बैक जो है EMA 21 को रिटेस्ट नहीं किया है। अब यहाँ से अगर प्राइस नीचे जाती भी है तो आप ये मान के चलेंगे कि अब आप नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर लेंगे। अगर यहाँ पे सेकंड लेग अप के बाद मार्केट नीचे जाती भी है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहां पे आने के बाद में मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगी। जैसे मैं आपको बताऊं तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो EMA 21 होगा। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो
ये कैंडल का लो होगा, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, ये जो फर्स्ट जो एक बाई सिग्नल कैंडल बना था वो होगा। तो ये सारे लेवल्स, अब मार्केट अगर यहाँ से नीचे आएगी तो ये सपोर्ट का काम करेगा। पहले तो ये में 21 जो कि हमारा डायनेमिक सपोर्ट रहेगा, वहां सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ से डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जा सकती है, या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई जहाँ पे लोगों ने बाय किया था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि अगर आप सेल करते भी हैं तो ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। हुआ यही। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ईएमए 21 पे आकर कंसोलिडेट की, और कंसोलिडेट करने के बाद में जब जब भी मार्केट नीचे आई तो बुल्स, जैसे कि पहले मैंने कहा था कि अगर मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आती है तो ईएमए 21 पे बुल्स एक्टिवेट होंगे। क्यों? क्योंकि जिन्होंने इस ट्रेंड को मिस किया था वो ईएमए 21 जो कि एवरेज प्राइस होता है वहां पर नए बुल्स एंटर करेंगे। सेम चीज यहाँ पे हुई कि जैसे ही मैं 21 के पास में आया, कंसोलिडेट किया, मार्केट नीचे की तरफ में नहीं आया और फिर से ऊपर जाने की शुरुआत हो रही है। अभी आपको नहीं पता है कि ऊपर जाएगी मार्केट, लेकिन अगर आपको कहीं से भी लगता है कि मार्केट दो लेग अप बना चुकी है या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में क्या लगेगा कि मार्केट शायद हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है, हेड, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, और शायद यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ में जाए, ये एक संभावना प्राइस एक्शन में आ सकती है। और आप अगर यहाँ पे सेल करते हैं इस संभावना के लिए, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप जो है एक स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में सेल कर रहे हैं। अगर आप यहाँ सेल करते भी हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट एसएल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वो एसएल ये वाला हाई रहेगा, ये जो ट्रेडिंग रेंज बना है उसके ऊपर का लेवल आप स्टॉप लॉस रखेंगे, और आप देख रहे हैं कि ऊपर में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों आप जब ट्रेड करते हैं तो एक साइकोलॉजी आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी कि बुल ट्रेंड में जब भी ईएमए 21 के पास में आएगी तो जो बुल्स पीछे छूट गए थे वो एंटर करेंगे। फर्स्ट लेग अप के बाद में अगर सेल सिग्नल बनता है तो वहां पे उस सेल सिग्नल को आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि सेकंड लेग अप जाएगा इसकी संभावना 80% है, और और थर्ड लेग अप जाएगा इसकी संभावना 60% है। तो अगर आपको सेल सिग्नल मिलता है भी है तो इसको इग्नोर करेंगे। टॉप पे सेल सिग्नल मिलता है तो, और अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप ऊपर में सेल करते भी हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है। जैसे कि पिछले मैंने बताया था कि ये लेवल आपका सपोर्ट का काम करेगा, ये लेवल आपका सपोर्ट का काम करेगा, ईएमए 21 सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर आप उस लेवल पे सेल करते भी हैं तो ऊपर में टॉप पे तो सपोर्ट पे आते ही जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक करें, स्कैल्पिंग करेंगे, ना कि आप लंबे प्रॉफिट का इंतजार करेंगे। यहाँ पे एक सेल सिग्नल आपको बनता हुआ दिख रहा है, ईएमए 21 के नीचे प्राइस आ चुकी है, ये कैंडल बेयर क्लोज दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेयर क्लोज। अगर आप यहाँ सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। उसकी वजह यह है कि आप बुल ट्रेंड में बेयर सिग्नल को आप सेल कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे शायद आपको लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे बनेगा, इसकी संभावना है, लेकिन पीछे से जो कॉन्टेक्स्ट है वो बुल का है। तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस को मेंटेन किया, उसके बाद प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। तो जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, उनको जब डे हाई पता है, ये डे हाई जब ब्रेक होगा तो आप बाई करने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। इस यहाँ पे मैंने इसी चीज को बताया जो पहले मैंने अभी बताया आपको, कि जो बुल्स टॉप पे एंटर नहीं कर पाए थे वो ईएमए 21 के लेवल्स के आसपास में एंटर करेंगे। तो जो लोग बुल्स हैं, जो लोग प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं, वो लगातार ये एक दो तीन बुल कैंडल बना तो वहीं पे वो बाई करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ईएमए 21 का रीटेस्ट है, और प्राइस अगर यहाँ से नीचे गई भी तो ये लो को ब्रेक नहीं करेगी। तो वो चाहे तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और इस लो के नीचे का स्टॉप लॉस डाल के वो यहाँ पे बाई करेंगे। यहाँ पे ये लो प्रोबेबिलिटी का बाई है, क्योंकि यहाँ पे नए बायर्स, ये जो स्ट्रॉन्ग बायर्स है वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे, जो है सेलर्स आ चुके हैं इस स्टॉप लॉस के साथ में। अब बायर्स यहाँ पर आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अगर ये इस लेवल को, इस स्टॉप लॉस को इन्होंने काटा सेलर्स के, और ये डे हाई को ब्रेक किया तो फिर से ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे इनिशियल बायर्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद जैसे ही इसने अपने डे हाई को ब्रेक किया, आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ बाई कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो रहेगा। यहाँ बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस जो है, अब ये जो बुल कैंडल है, ये एक अच्छा बुल कैंडल, इसके लो के नीचे आप डाल सकते हैं। और जब ये ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर से ब्रेकआउट होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे फिर से एक नई बाइंग आ रही है। ये जो दो बुल कैंडल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है, पीछे के लगभग शुरुआत के दो चार कैंडल को छोड़ दिया जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल दो दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये एंड ऑफ ट्रेंड हो, यानी कि ये जो बुल ट्रेंड चल रहा है उसका ये एग्जॉस्शन हो, इसको एग्जॉस्शन कैंडल भी कहा जाता है, या फिर एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जो फिर से मार्केट को ऊपर की तरफ में लेके जा सकती है।
अगर ये एंड ऑफ ट्रेंड रहता तो बहुत तेजी से मार्केट रिवर्स होती, लेकिन रिवर्स हुआ नहीं। दो बेयर कैंडल के बाद में मार्केट फिर से कंसोलिडेट करने लगी, यानी कि ये एग्जॉर्सन कैंडल नहीं है। तो यहाँ पे फिर से बाइंग, तो यहाँ पर फिर से बाइंग की जा सकती है। और उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा। और जनरली जो उम्मीद होती है कि मार्केट क्लोजिंग के वक्त एक पुल बैक लेगी, मार्केट ने वो भी नहीं किया, मार्केट ईएमए 21 के ऊपर ही रही। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप मार्केट में किस तरह से सपोर्ट रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक डायनामिक सपोर्ट का काम हमारा ईएमए 21 की लाइन करती है। उसके अलावा अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है तो आप 2 लेग्स या 3 लेग्स आप मान सकते हैं। और अगर बुल ट्रेंड में सेल सिग्नल कैंडल दिखे तो आप उसको इग्नोर करेंगे, जैसे आप बेयर ट्रेंड में बाई सिग्नल कैंडल को इग्नोर करते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस थी बैंक निफ्टी की थर्सडे 8 दिसंबर की। प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 6 महीने का होता है, जिसमें मैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के प्राइस एक्शन को डिस्कस करता हूँ। सारे सेशंस लाइव होंगे। उसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरेक्स, क्रिप्टोज और एनएफटीज को डिस्कस करता हूँ। मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाऊंगा 10% के आसपास, ताकि आप इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स खुद ढूंढ सके। ट्रेनिंग सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी ताकि आप बाद में फिर से रिवाइज कर सकें, और मेरे साथ आप लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।